जो का सियासतदान जम्मू का नहीं उठा, नहीं जागा, नहीं बाहर आया, नहीं इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और इसको बचाने की कोशिश नहीं की, तो मुझे अगला वक्त बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। बदकिस्मती है। मैं कहता हूँ कि 75 साल तो इसलिए नहीं बोले कि हमें कोई एंटी नेशनल कोई इस किस्म का दाग ना लग जाए। लद्दाख हमसे सेपरेट हो गया, इसका हमें कष्ट है। ऐसे गुलदस्ते से एक फूल भी अगर अलग हो जाए उसकी हमें तकलीफ़ है, लेकिन अपने हालात को सामने रखते हुए आज एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने पैदा कर दी कि लद्दाख और करगिल वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर उन्होंने आज सेंट्रल गवर्नमेंट को हिला दिया है। जम्मू कश्मीर की इस समय बात करें तो काफ़ी तरह से इस समय यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी रिसेंट एक जो डेवलपमेंट बड़ी हुई है लद्दाख में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जिससे यहाँ अभी देखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह अब नए जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। आपको ये बता दें कि जिस तरह से वहाँ पे घटनाक्रम चल रहे हैं कि वहाँ के लोग एजिटेशन कर रहे हैं स्टेटहुड के लिए और अपनी अदर्स जो डिमांड्स हैं उसके लिए, इसी तरह जम्मू में भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिमांड कर रही हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को हक मिलना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट गुलचैन सिंह चाड़क जी हैं। इनसे पूछते हैं, सर जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, आपने भी बुलंद आवाज़ की थी और एक स्ट्रगल जो चला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भी जो है एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों के हक जो हैं वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ऐसी डेवलपमेंट को पहले आप हमें बताएं कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें ख़ासकर डोगरास को, जिनके बुज़ुर्गों ने -60 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर आदमी आज ऑक्सीजन के मास्क पहनकर और हेलीकॉप्टर पर नहीं जा सकता, वहाँ पैदल गए थे और यहाँ ये जो स्टेट बनाई थी इसका झंडा अफ़गानिस्तान, रशिया और चाइना तक फैलाया था। आज उस स्टेट को जब तोड़ा गया तो ये कष्ट हमें हुआ। एक तो 47 में टूटी, कुछ ऐसा पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया और उसके बाद अभी टूटी। डोगरा सदर सभा के अंदर सब डोगराज ने मिल के कहा था कि ये सबसे बड़ा घातक अटैक हुआ है ये हमारी स्टेट पर। लेकिन जब ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अपील आई, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की अपील आई कि यहाँ चूँकि एक नक्सूर बन चुका है, कैंसर बन चुका है और जब कैंसर इतना फैल जाए उसका ऑपरेशन ज़रूरी होता है, हम स्टेटहुड वापस करेंगे। हमने इसको एक्सेप्ट किया था कि बहुत अच्छी बात है, आप कर लो, यहाँ शांति पैदा हो, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी स्टेटहुड वापस कर देना, ये उन्होंने वायदा किया था। पार्लियामेंट में बोले और हमारे साथ भी जो उनकी जितने भी कॉरेस्पोंडेंट्स हुई उनकी तरफ से ये आया। आज लद्दाख हमसे सेपरेट हो गया, इसका हमें कष्ट है। ऐसे गुलदस्ते से एक फूल भी अगर अलग हो जाए उसकी हमें तकलीफ़ है, लेकिन अपने हालात को सामने रखते हुए आज एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने पैदा कर दी कि लद्दाख और करगिल वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर उन्होंने आज सेंट्रल गवर्नमेंट को हिला दिया है और मुझे पक्का विश्वास है उनकी मांगें भी पूरी होंगी। लेकिन जम्मू का जो आपने ज़िक्र किया है, जम्मू कश्मीर का जो ज़िक्र किया है, कश्मीर की एक बात है, वहाँ पर मिलिटेंसी, वहाँ पर 75 सालों से पाकिस्तान ने अपना खेल खेलना शुरू किया और कामयाब हुआ। वहाँ के नौजवान कितनी तादाद में मारे गए, कितने लोगों को उन्होंने मार दिया, कैसा हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा किया वो भी आपको पता है। लेकिन जम्मू के डोगराज ने देशभक्ति का हमेशा सबूत दिया है और ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं आए, किसी के हाथ में नहीं आए, दिल्ली की और देशभक्ति की बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसी एजिटेशन उन्होंने चली लद्दाख में, दोनों बॉडीज़ ने, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ले अपेक्स बॉडी ने, कि पूरी नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया। जिस तरीके से वहाँ पर लगातार लोग बाहर निकल रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर भी आपने भी स्टेटहुड की डिमांड की और भी दूसरी चीज़ों की डिमांड की, अलग अलग जगहों पर कई ऑर्गेनाइजेशन डिमांड की, लेकिन एकजुटता नहीं दिखी। वो जिस तरह से अभी आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हिला दिया, यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई। क्या कारण देखते हैं आप?
बदकिस्मती है। मैं कहता हूँ कि 75 साल तो इसलिए नहीं बोले कि हमें कोई एंटी नेशनल कोई इस किस्म का दाग ना लग जाए, लेकिन अब हमने भी कई दफ़ा अपील की है कि आप कौन सी सियासत चला रहे हैं। ये वक्त है आप बाकी वालों से सबक लो, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते वक्त जूते बाहर खोलते हैं, ऐसे पार्टियों के जूते बाहर खोल दो, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ और इस स्टेट को बचा लो। और मैं ये कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं, जम्मू में इतना दम है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियनों पर सबको गिला है। जो बात जिस तरफ आपने इशारा किया, बच्चे बच्चे को गिला है। आज मुझे बताओ, आज ये जब जितना यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है, आज नंबरदार चौकीदार भी सड़क पर आ रहे हैं, अब ये जितना हाहाकार मचा हुआ है, ये लोग बीजेपी से भी पूछ रहे हैं। बीजेपी के नेता कितने जम्मू की बात करते रहे, आज लोगों को दुख हो रहा है, उनकी बात भी नहीं मानी जा रही, तो होगा क्या। आज वो खुद कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे हाथों में नहीं है तो कौन चलाएगा इसको, इस यूटी को, जो एस्टवाइज स्टेट है, हिस्टोरिकल स्टेट है, ऐसी स्टेट किसी और धरती पर नहीं है, तो इसको कौन चलाएगा। इसलिए मैं आज बिल्कुल आपकी बात मानते हुए फिर एक दफ़ा अपील करता हूँ इन हमारे सियासतदानों को, हमारे सारी पार्टियों के नेताओं को, अगर आपका ये गज़ब का मुकुट जल जाएगा, आपकी सियासत कहाँ चलेगी। हेरिटेज ख़त्म हो गया, आज रामबन पूरा जोशीमठ बन गया, हम कब से चिल्ला रहे हैं, कब बोलेंगे ये। आज हाहाकार मचा है, जो एनक्रोचमेंट एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इनको तो पूछो, एक ऑल पार्टीज मीटिंग होती, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के बात करती। सड़कों पर लोग मर रहे हैं, क्या इन्होंने जुल्म किया। मैं आपके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी किसी मुद्दे को लेकर किसी आम जनता को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में जैसे आपने भी जिक्र किया कि नंबरदार और चौकीदार प्रोटेस्ट पर आ गए थे कि मनमाने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने बंदों को, अपने कुछ खास लोगों को नॉमिनेट कर रही है, स्ट्रेंथन करने की बजाय ग्रास रूट लेवल को वहाँ पर उनको कमज़ोर करने की ये कोशिश है, ये साजिश है। इसके बारे में आप बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज का सियासतदान जम्मू का नहीं उठा, नहीं जागा, नहीं बाहर आया, नहीं इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और इसको बचाने की कोशिश नहीं की, तो मुझे अगला वक्त बड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। ये इनकी सियासत नहीं चलेगी, और इनकी सियासत नहीं चलेगी, जम्मू में उथल पुथल हो जाएगा। जो 75 साल शांत रहा, कितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हुई, हर हरबा उसने इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसी हालत नहीं हुई थी। और ये कसूर सिर्फ कसूर हमारे सियासतदान, हमारे नेताओं का। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, सरकार 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, जिस को लेकर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनमें काफ़ी गुस्सा है कि जिस तरीके पे उनके ऊपर बोझ पे बोझ डाला जा रहा है। अभी कोविड से उभरे ही हैं, इस पर एक और बोझ जो है सरकार डालने जा रही है, इस पर आपकी क्या रिएक्शन। इस बार मेरा रिएक्शन ये है कि एक तो सारे, चाहे बिजनेसमैन हों, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हों, बिला लिहाज बज़ो मिलत, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, हमने इकट्ठे होकर बैठ के सोचना चाहिए और फिर एलजी को पूछना चाहिए, रूलिंग पार्टी को पूछना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। और रूलिंग पार्टी को मैं ये कहता हूँ, ये उन्होंने कॉल देनी चाहिए। आज सारी पार्टियों को बुला के, सब नेताओं को बुला के ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। देखिए, उथल पुथल तब होता है जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज ये जो एक तरफ एलजी का ऑर्डर आ रहा है कि जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है उनको नहीं छेड़ा जाएगा, दूसरी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो अब बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, वो लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि गलत हो रहा है। कौन गलत कर रहा है? और आखिर ये डेमोक्रेसी है, इस कंट्री के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके अंदर तो डिक्टेटरशिप नहीं। इसी पर प्रश्न चिन्ह भी आम लोगों ने उठाया, जो जिनके पास कम जगहें हैं स्टेट लैंड के पर लेकिन आई हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमारे साथ अगर इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उस समय के जो रेवेन्यू के अफसर थे, चाहे पटवारी हों, तहसीलदार हों, जो इतना कुछ इतने देर से ड्राइव चल रही है लेकिन अभी तक किसी पर एक्शन नहीं हुआ, उनको क्यों इसमें बख्शा जाए? देखिए, मैं इन सब बातों का एक ख्याल सोचता हूँ, लोगों को
पॉलिटिकल तौर पर हल निकालना है तो सारी पार्टियों को, नेताओं को एक जगह इकट्ठे होना होगा। गवर्नमेंट ने उनसे मीटिंग करनी चाहिए, जैसे आज करगिल और लद्दाख के लोगों से हो रही है। और अगर वो नहीं करते तो तमाम बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स, बिला लिहाज संस्थाएं, बिला लिहाज मज़हब मिलत इकट्ठे होकर हमने फैसला करना चाहिए कि आज के इस दौर में, इन हालात में लोगों को, और यहाँ हाहाकार ना मचे, यहाँ शांति बनी रहे, कैसे करना है। व्यूज़ टुडे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका।